हेलो एवरीवन, वेलकम टू शकुंथास लर्निंग। सो गाइज़, बहुत ही बेकार रहा दिन आज का और कल का। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो ये अभी दोबारा रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ मैं। उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, वो जल्दी जल्दी में ऑप्शन सेलेक्ट करना मैं भूल गया और मैंने 42 मिनट बढ़ा दिया पूरा। और उसके बाद मैंने वीडियो भी पब्लिश कर दिया। उसके बाद कमेंट्स में बच्चों ने बताया कि भाई वॉइस नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने उस वीडियो को प्राइवेट किया और अभी मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई बहुत झमेला हो गया। चलो ठीक है, खैर कुछ भी है, कोई बात नहीं, अच्छे से करेंगे दोबारा से। तो एक बार मैं वीडियो की शुरुआत में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहले तो ये वीडियो कल आने वाली थी, उसके लिए बहुत बहुत मतलब माफ़ी। उसके बाद आज की जो शाम की वीडियो आएगी वो बिल्कुल टाइमली आएगी, 8 बजे तक मैं डाल दूँगा उस वीडियो को। और दूसरी बात, यदि आपने मॉक टेस्ट सीरीज़ मैथ्स के लिए ज्वाइन नहीं किए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट होगा वो 29 को 3 PM पर कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद भी आप उस टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग यदि CVT PG का मॉक टेस्ट पार्ट ए वाला आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 20 रुपीज़ में आपको 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे। एक मॉक टेस्ट है वो आपका ऑलरेडी हो चुका है 22 तारीख को, एक आपका 29 को कंडक्ट करवाएंगे। और ये बैकग्राउंड म्यूज़िक जो कर रहे हैं इसको थोड़ा अवॉइड करना। और 22 को करवाया था तो वो भी आप अभी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 22 को करवाया था तो आप नहीं दे सकते। 22 वाला दे सकते हैं, 29 वाला दे सकते हैं। और 29 था इसलिए कि 29 तक मैं आप लोगों को 3 वीडियो देने वाला हूँ। 3 वीडियो के बाद आप उन टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपके लिए, एडमिट कार्ड्स अभी नहीं आए, 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैंने 25 का अराउंड बताया था, अप्रॉक्स बताया था, ठीक है। तो इतना टाइम चलता है, मैंने कोई ऐसे बिल्कुल फिक्स नहीं बताया था कि 25 को ही आएंगे। तो आज भी आ सकते हैं, शाम को, कल भी आ सकते हैं, तो कोई डेट आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एडमिट कार्ड्स आएंगे और जैसे आएंगे मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। दूसरी बात ये कि आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर्स के साथ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, उसके साथ कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसको किस तरह से आपको डील करना है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर मैथ्स और इंग्लिश के पेपर्स के लिए हैं, ठीक है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप किसी दूसरी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायो के हैं, किसी और स्ट्रीम के हैं, तो आप लोग अपना पेपर, आपके पास एक पेपर होगा, अपना पेपर इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। मैं इन द कमिंग इसके बाद दो वीडियोज़ आएंगी, उनमें उन पेपर्स को भी कवर करने की कोशिश करूँगा, यदि आप वो पेपर मेरे को सेंड करेंगे तो ही, ठीक है। अदरवाइज़ मैं मैथ्स और इंग्लिश के ही पेपर से एनालिसिस करके बता दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी पेपर्स मेरे पास सेंड कर दें, जो भी आपके पास 1-2 प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी पढ़े ना, उसी के अकॉर्डिंगली आपको पैटर्न और उसका कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे उनको डील करना है, वो आपके कमिंग वीडियोस में बता दूंगा। कोशिश करें जितना जल्दी आप मेरे को सेंड कर पाएँ उतना आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे को वीडियो रिकॉर्ड भी करना है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, जो भी आप अपना, जैसे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी के स्टूडेंट है तो अपना पेपर भेज देना, हम उस पेपर को अंदर एनालिसिस करके उसके क्वेश्चंस आपको करवा देंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं, अभी बाकी के डोमेन्स, अब मैथ्स और इंग्लिश करवा रहे हैं। देखिए, हर डोमेन के अंदर आपका जो पार्ट ए होता है वो लगभग सेम रहता है। सेम का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन सेम रहेंगे, सेम का मतलब ये है कि मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हमारे मैथ्स वाले सब्जेक्ट के बच्चों के पास मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाएंगे, इंग्लिश वाले बच्चों के पास इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। आर्ट्स का बच्चा होगा उसके पास जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, और उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है कि हमारा पेपर पैटर्न अलग है, लेवल अलग है। लगभग सबका पेपर लेवल अलग सेम रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स और इंग्लिश का है तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, क्वेश्चंस लगभग वही रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए। 4 मिनट हमने वेस्ट कर दिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी वो दे दी। अब धड़ेले से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है भाई, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। इन सभी वर्ड्स को आप लोगों को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए, डिक्शनरी में जब भी हमें वर्ड्स दे रहते हैं तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में दे रहते हैं। पहले वो ए लिखेंगे, ठीक है, फिर बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे। और सिमिलरली इधर इस साइड भी नीचे भी ऐसे चलता है, पहले ए के वर्ड्स मिलेंगे तुमको, फिर बी के, फिर ए के अंदर, फिर ए के बाद जो ए वाला आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, इस तरीके से चलते हैं। तो आपको इनमें सबसे लास्ट कौन सा वर्ड आएगा वो बताना है। तो देखो, सब में सबसे पहले ए है तो ए लिख लो। उसके बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, देखो बी आ रहा है तो बी पहले आता है आई थिंक, ठीक है, बी आ रहा है। फिर उसके बाद सी सभी में दे रखा है तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थर्ड लेटर देखो, फिर ए है, सी है, टी है और क्यू है। तो पहले आएगा ए, ठीक है, उसके बाद आएगा सी, ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा, क्यू, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा टी, ठीक है, ये आएगा। तो
उसके बाद के जो वर्ड्स हैं उसको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं से पता चल गया कि कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। आप इस वीडियो की स्पीड को 1.25x कर सकते हैं, वीडियो लंबी होगी, और शांति से कॉपी पेन लेकर के बैठिए। और ACQT आ गया। अब इसमें बताना जो सबसे लास्ट में आएगा, तो ये वाला वर्ड है ACT वाला, ये वाला सबसे लास्ट में आएगा। सबसे पहले ये आएगा अबंडन, एक्यूमुलेट, और ये वाला, ठीक है, जो भी है ये, इतनी इंग्लिश नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टर्म्स आपकी सीरीज़ से क्वेश्चन आता है कि सीरीज़ कभी लेटर्स की सीरीज़ से क्वेश्चन पूछ लेगा, और कभी आपकी डिजिट्स वाली, नंबर्स वाली सीरीज़ से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यहाँ पर लेटर से पूछा हुआ है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप कैसे करेंगे, आपको ABCD मैं लिख करके बता देता हूँ, आप फटाफट ना पेपर में भी ABCD लिख लेना, ठीक है। उससे क्या है कि कन्फ्यूज़न नहीं होगी और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ABCD आई थिंक मैंने बिल्कुल सही ABCD लिखी है। अब देखो पहला इसने बोला हुआ है वाई आ गया, उसके बाद क्या दे रहा है W, फिर दे रहा है U, फिर दे रहा है S, ठीक है। आपको इसके अंदर एक पैटर्न ढूंढना पड़ता है कि किस पैटर्न से पूरी सीरीज चल रही है। फिर इसके बाद S के बाद क्या आएगा, दे रखा है Q, दे रखा है Q के बाद क्या है आना चाहिए, O आना चाहिए, क्योंकि देखो एक छोड़ के एक आ रहा है। Y आया, फिर X छोड़ा W आया, W आया, V छोड़ा U आया, U के बाद T छोड़ा S आया, ऐसे चलेंगे। फिर Q के बाद P छोड़ा O आएगा, O के बाद M छोड़ा N आएगा, M आएगा, N नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा N, तो यहाँ पर O और M आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एक नॉर्मल पैटर्न्स मिलते हैं। तो ABCD वाली चीज़ें हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक गेम और खेल सकता है आप लोगों के साथ, हालांकि बहुत हार्ड क्वेश्चन बन जाता है, उसके बाद हार्ड नहीं मतलब थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बन जाता है और लेवल अलग चला जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन इन केस पूछ लेता है तो बता देता हूँ। इनके नंबर्स होते हैं, A का नंबर 1, B का 2, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आपसे वो करवा सकता है कि आप लोगों से ऐसे नंबरिंग के हिसाब से दे देगा कि भाई पहले आ रहा है ये, देखो जैसे ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, ऐसे 26 तक जाएगा, ठीक है। 26 ही होते होंगे, तो कब आपको ऐसा भी दे देगा 25, उसके बाद इसका कोड दे देगा, ठीक है, 23, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें कर सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी जा सकते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताया भाई। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है, और यदि ये भी आप नहीं कर पा रहे हो तो बस अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल कर दो भाई। तो देखो 9572 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, जो भी आएगा उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, क्या फिर इन दोनों को ऐड कर लेना, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, जो भी आंसर आएगा, आई थिंक ये आएगा 3390, सब्ट्रैक्ट कर लेना, बता देना मेरे को ठीक आया नहीं आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लिस्ट नंबर बाय विच 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ मल्टीपल ऑफ 112। देखो 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक तो जो आपका क्वेश्चन है जो सॉल्व होगा सिर्फ ऑप्शन से, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होगा, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आप ट्रिक यूज़ करेंगे, या फिर कह सकता हूँ कॉमन सेंस या नॉर्मल कैलकुलेशन, ठीक है। 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग में इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन से होंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ये ऑप्शन से होगा। फॉर्मूला मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम, जैसे फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है वो सिर्फ फॉर्मूला आपको पुट करना पड़ेगा, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ट्रिक्स वाले क्वेश्चन के अंदर और कैलकुलेशन वाले के अंदर जैसे वो सब्ट्रैक्शन था, कैलकुलेशन होती है, ट्रिक्स कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें छोटी सी ट्रिक लगती है, उसके बाद ही वो सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे ये रीजनिंग के जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट नंबर बाय विच 72 मस्ट बी मल्टीप्लाई। 72 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि वो 112 का मल्टीपल हो। मल्टीपल का मतलब यह है कि यदि हम इस पूरे जो 72 इंटू एक्स करेंगे उसको यदि 112 से डिवाइड करें तो कोई नेचुरल नंबर आना चाहिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको x की वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी, जितनी भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और उसके बाद डिवाइड करने पे यदि वो नेचुरल नंबर आ रहा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो नेचुरल नंबर आएगा वो 14 पर आएगा। मैं आपको सारे ऑप्शन ट्राई नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के वही ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें हो रहा हो, उसको चेक करना, उसके बाद उसको टिक करना। 72 इंटू 14 करना, उसको 112 से डिवाइड करना, शायद 9 आएगा, मेरे को कंफर्म नहीं है, आप लोग एक बार देखना, 14 इसका आंसर आएगा। तो ऐसे आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपको एक एक ऑप्शन पुट करके देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा आपका ठीक आ रहा है। तो आप बी के साथ शुरुआत करना, बी और सी पहले देखना, उसके बाद ए और डी में जाना, ठीक है।
या फिर अपना कॉमन सेंस लगा लें ना, कोई नंबर ऐसा दिख रहा हो कि हाँ भाई इसके मल्टीप्लाई करने से ऐसा कुछ डिवीज़न बन रहा है, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट इज एलसीएम का कॉन्सेप्ट। एलसीएम का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। एलसीएम इज़ द लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते कैसे हैं? सिंपली आपको ऐसी एक कुछ लाइंस बनानी है, जो भी 2 नंबर्स दे रखे हैं उनको लिखें, 3 नंबर्स भी दे रखे होते हैं तो 3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे कॉमन जब से स्टार्टिंग का नंबर उठाना है, जैसे 2 है, 2 को इससे डिवाइड करो, 2 7 4 और 185 एज इट इज़। 2 को फिर से ले जाओ, ये 37 बनेगा आई थिंक, हाँ 37 बनेगा, 185, ठीक है। अभी 3 से जाएगा नहीं, सीधा 5 से जाएगा, 5 37 एज इट इज़। यहाँ पर 5 कितना आएगा? 37 पे जाएगा, वाओ 37 एज इट इज़। 37 किसी और का मल्टीपल नहीं होगा। अब इन नंबर्स जितने भी आपको 4 नंबर्स मिले, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया वो आपका एलसीएम आएगा। तो 37 इंटू में 5 इंटू 2 इंटू 2, देखो मल्टीप्लाई करो तो थोड़ी सी ट्रिक ऐसी कुछ मल्टीप्लिकेशन क्या करो कि लास्ट में अपने आप 0 बन जाए। देखो 5 2 10, ठीक है। 37 इंटू 2 करेंगे 74, आपको यहाँ पे किया था ना, तो 740 इसका आंसर हो जाएगा। आप करोगे 37 इंटू 5, फिर 5 को करोगे 2 से, फिर करोगे उसे 2 से, तो लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है। बी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। 3700 पता नहीं कैसे टिक कर दिया भाई साहब ने। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर एक बोर्ड मास का फॉर्मूला आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास के अंदर क्या है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है आपको, पहले फिर ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसी मेथड से आप लोग को सॉल्व करनी होती है एक्सप्रेशन। अभी एक्सप्रेशन दे रखा है, इसके अंदर सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 8 डिवाइडेड बाई 88, ठीक है, ये हो गया 1/11। 1/11 1 बाई, अरे भाई क्या लिख रहा है, 1/11 इंटू में 888008, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, ये बेसिकली एक डिवीज़न ही है, डिवीज़न ही है। तो आप लोग इसको ना डिवाइड कर लेना। कैसे डिवाइड करोगे? डब्बा बना के डिवाइड करना, तो आपके लिए इजी रहेगा ये, ठीक है। वरना इधर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सब कुछ 8 8 है और आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो इस क्वेश्चन पे इसको हम डिवाइड करते हैं भाई, 088, ठीक है, 11। तो पहले तो जाएगा ये 8 पर 88, फिर ये जाएगा 0 पर, ठीक है, फिर ये जाएगा, यहाँ 0 आएगा, फिर जाएगा ये 8 पर वापस से, फिर ये 0, फिर एक 0 और आ गया, फिर एक 0 और आ गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ 0 के चक्कर में आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेट, फिर 8 पे जाएगा 88 वापस से, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। तो ये डिवाइड डब्बा बना के करना, तरीके से करना। यहाँ पर ये 88 सिर्फ आपकी कैलकुलेशन बिगाड़ने के लिए चेक कर रहा है वो, उसके अलावा और कोई इसको समस्या नहीं है। इस कॉन्सेप्ट में भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है। HCF दे रखे हैं आप लोगों के, HCF का कॉन्सेप्ट आ जाता है, HCF, ठीक है। देखो HCF में इसमें 2 तरीके हैं। आप जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उन सभी को इन दोनों नंबर से डिवाइड कर रहे हो। यदि नेचुरल नंबर आ रहा है तो इस मीन्स वो दोनों का फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर मतलब कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। दोनों को डिवाइड करें तो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, मतलब कि प्रॉपरली डिवाइड हो पा रहा है, तो वो आपका HCF हो जाएगा। लेकिन हम इसमें जाएंगे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, तरीके के साथ, क्योंकि देखो यदि आप तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो उसका तरीका है शॉर्टकट अपनाओगे, उसमें फंस जाओगे। जहाँ शॉर्टकट अपनाना है वहाँ अपनाओ, और जहाँ ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर हम फंस सकते हैं तो वहाँ पर शॉर्टकट मत अपनाना, क्योंकि देखो इतने नंबर से डिवाइड करने जाओगे टाइम लग जाएगा। फॉर्मूला से जल्दी से हो जाएगा और बिल्कुल आपको संतुष्टि भी रहेगी कि हाँ भाई अपना क्वेश्चन हो गया। इसको 1 से करेंगे, 2923 नॉर्मली डिवाइड करना है भाई। इसको देखो क्या आया, 6 आया, 1 आया, और ये 316 एज इट इज़। एक डिवाइड का डब्बा इधर बनाओ, इसको जो यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पर वापस से डालो, 2923, ठीक है। कुछ को ईजी लग रहा होगा, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ी सी कम, मतलब इसके बारे में नहीं पता होगा, तो ऐसे चल रहा होगा। अभी देखो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 समथिंग आएगा, तो 10 से जाएगा, ये 9 से जाएगा। 9 6 जा 54, और 9 6 जा 54, और ये कुछ बनेगा 4, और यहाँ पर 8, और ये 2, ये कुछ आएगा मल्टीप्लिकेशन पर। इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन 79 आएगा। 316 इधर ले आओ। कब तक करना है? तब तक रिमाइंडर 0 नहीं बन जाता। आई थिंक यहाँ पर रिमाइंडर 0 बन गया। 79 टाइम्स 4 करेंगे तो 9 4 जा 36 बनता है ना, तो 316 बन गया ये, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया। तो आपको जो HCF हो गया वो 79 हो गया,
ठीक है। जो यहाँ पर जो लिखा जाता है ना, जहाँ पर जब 0 बन जाता है और यहाँ पर जो लिखा जाएगा उसको बोलेंगे हम आपका HCF। तो यहाँ पर जो HCF आ गया वो 79 आएगा। अब आपका काम ये है कि जितने भी 4 नंबर्स हैं इनको इन दोनों से डिवाइड करके देखना किस में नेचुरल आ रहा है, किस में नेचुरल नहीं आ रहा है। 79 ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें आपको दोनों में प्रॉपरली डिवाइड कर पा रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। आप इनको ट्राई करना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको ट्राई करने के लिए क्योंकि आप इनको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये चीज़ काम कर रही है और ऐसे ऐसे चीज़ें भी हो सकती हैं। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को जो भी करवा रहा हूँ खुद करना। अभी सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं। देखो मैंने आपको पहले बताया था एक अल्फ़ाबेट की सीरीज़ आ जाती है, कभी नंबर्स की सीरीज़ आ जाती है। तो ये सीरीज़ आ गई आपके पास 5, 10, 20, 40। बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं सीरीज़ के आप लोगों से। ठीक है, इसमें 10th टर्म आपको निकालनी है। ठीक है, तो कितने डैश बना लेता हूँ मैं, 10 डैश। ओके, 5 हो गए। ठीक है, यहाँ तक चलेगा। देखो सिंपली दिख रहा है 5 का 10 हुआ, 10 का 20 हुआ, 20 का 40 हुआ, डबल होता जाए। 40 का 80 होगा, 80 का 160 होगा, 160 का 320 होगा, 320 का 640 होगा, 640 का 1280 होगा, 1280 का डबल 2560 होगा। 10वीं टर्म क्या है, 2560। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। सीरीज़ के क्वेश्चन में देखो 2-3 प्रकार की चीज़ें आपसे यूज़ कर सकता है वो। क्या तो कुछ इवन नंबर की सीरीज़ दे रखेगी, ओड नंबर की सीरीज़ देखिएगी। मैं अपकमिंग वीडियोस में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो वो आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा। इवन नंबर्स की सीरीज़ दे रखी होगी, ओड नंबर की सीरीज़ दे रखी होगी, कुछ मल्टीप्लाई कर रहा होगा, कुछ डिवाइड कर रहा होगा, कुछ स्क्वेयर वगैरह हो रहा होगा। ठीक है, कुछ क्यूब हो रहा होगा। 3-4 प्रकार की सीरीज़ ही बनती है आप लोगों के और यही पूछे जाएंगे ऑलमोस्ट। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। किसी में डबल हो रहा होगा, किसी में हाफ हो रहा होगा। ठीक है, तो किसी में 3 नंबर मिस करके चल रहा होगा। कोई ऐसे बना देगा कि फॉर एग्जांपल एक सीरीज़ बना देता हूँ 1 और 3 और उसके बाद 5। आप देखिए ओड नंबर की सीरीज़ है। मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा क्या आएगा, तो आप यहाँ पे कहेंगे 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा। तो ऐसे आप सीरीज़ के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, आप ईजिली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कहाँ से होती है। इस साइड होती है ईस्ट, इस साइड होती है वेस्ट, इस साइड होती है नॉर्थ और ये होती है साउथ। अब एक क्लॉक दे रखी है जिसमें क्लॉक देखो ऐसी होती है 12, 3, 6, 9 ऐसे आपकी क्लॉक रहती है। ठीक है, पता होगा। और क्लॉक है वो हमेशा इस साइड आपकी स्टार्ट, मतलब जो आपकी इसके अंदर जो वो होती है ना, अरे क्या बोलते हैं भाई उसको, जो आर एंड और मिनट एंड होता है वो आपकी इस क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, मतलब इस साइड में इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं वो लोग। हाँ ठीक है, तो अब इसने क्वेश्चन में बोला क्या है कि इफ़ द 12 डिजिट जो 12 नंबर वाली है क्लॉक की, ये ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, मतलब इसने ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे उसको रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसको 12 को मेंशन कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि 9 वाला जो डिजिट है, ये 9 वाला, ये कौन से डायरेक्शन में चला जाएगा। देखो यहाँ पे यदि 12 था तो 12 के बाद क्या आता है, इस डायरेक्शन में वो रोटेट करता है, तो 12 के बाद 3 आता है, फिर 6 आता है, फिर 9 आता है। तो 9 कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ में आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं, विच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज़ नॉट अ स्क्वेयर नंबर। इसमें से स्क्वेयर कौन सा नहीं है। देखो स्क्वेयर के लिए ना कुछ इजी ट्रिक्स होती हैं। अब आपको कुछ स्क्वेयर्स हैं, आप मेरे को बताएंगे, बोलेंगे कि सर 45 का स्क्वेयर्स बताओ, मैं फटाफट बता दूंगा भाई 5 5 जो 25, 5 4 जो 20, ये आपका स्क्वेयर रहेगा। मैंने कैसे बता दिया ये बताता हूँ आप लोगों को। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं 15 से। 15 × 15, देखो लास्ट के जो 5 आपके, जो ये सिर्फ 5 वालों के लिए बता रहा हूँ जिसके लास्ट में 5 हो। 5 से मल्टीप्लाई करना है, 25 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, एक नंबर यहाँ से उठाना है, उसमें 1 ऐड करना, +1 करना और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। 1 + 1 2, 2 × 1 25, 225। चलो 25 का निकालें, 5 5 जा 25, इसमें एक ऐड करो 3 हुआ, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो 625, 625। इस तरीके से आप 5 वाले स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो एक स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है ये पूछ रहा है। तो नोट वाली चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, ऑप्शन में आप यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं। अब ये 1225 है, 1225 ये साफ साफ दिख रहा है, लास्ट में 25 है तो 5 आएगा। अब 12 है तो 12 का क्या मल्टीपल है, 4 × 3 करेंगे तो कितना है, 4 3 12। तो इसका मतलब क्या है, 3 में 1 ऐड किया गया है। ठीक है, तब वो 4 बना है और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ पर आएगा 35। ठीक है, ऐसे 2025। ठीक है, इसके अंदर लास्ट में 5 आएगा, 20 मतलब 5 4 जा 20, तो मतलब 4 में एक ऐड किया गया है, तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। ठीक है, 42 वाला भी आपका हो जाएगा।
किसका 65 का बनेगा देखना, 7 इंटू 6 42। लेकिन ये वाला जो नंबर है ना 22 जो 25 ये नंबर है इसे नहीं बनेगा। देखो लास्ट में तो 5 आएगा, लेकिन जो 22 है वो उसका कोई ऐसा कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसा डिजिट्स नहीं है, ठीक है। इसके मल्टीपल्स क्या है, 1 है, 11 है, 22, ये आपस में मतलब यही इसके फैक्टर्स हैं। तो ये नंबर ऐसा है जिसका कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, जस्ट आपके लिए मैं होमवर्क लाया था। ऑड वन आउट करना है भाई। ऑड वन आउट का मतलब होता है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से 3 चीज़ें सिमिलर होंगी और एक चीज़ कुछ अलग होगी, ठीक है। अब आपको ये चारों चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड दिख रही होंगी, ठीक है, लेकिन अब कंप्यूटर्स में इनका फंक्शन क्या है ये आपको फाइंड करना है। मैं इसलिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि आप 4 चीज़ें जाकर के गूगल पर सर्च करेंगे, रैम, हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी, फ्लॉपी, इनके बारे में 4 चीज़ों के बारे में सर्च करेंगे तो आपको नॉलेज होगी और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर करके बताना है कि आपका क्या इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, मतलब मैं आज आंसर बता दूंगा आपको, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम में होता क्या है, देखो इनको हम 2 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक इसका जो फॉर्मूला होता है, कुछ मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, हायर मैथमेटिक्स में 11th 12th में आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा, उसके थ्रू उसके अंदर सेट के जो फॉर्मूलेज होते हैं वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू हम सॉल्व करेंगे बिकॉज वेन डायग्राम बहुत आसान रहता है, ठीक है। देखो ये रेक्टेंगल मैंने बना लिया, इसके अंदर मतलब जो जी चीज़ें बताएगा ये उसके अंदर ये सारी चीज़ें इस रेक्टेंगल के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर 2 चीज़ें बोल रखी हैं, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश, तो मैं इसको लिख रहा हूँ हिंदी, ये हमारा इंग्लिश का डब्बा। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है 42%, देखो परसेंट में दे रखा है तो हमेशा ये जो हमारा रेक्टेंगल होगा ये पूरा 100 होगा, ठीक है। 100 मतलब इसकी जो टोटल नंबर ऑफ यू ऑफ ए होगा मतलब 100। आप बस यू एफ ए को भूल जाओ क्या चीज़ है, आर्ट्स वालों के लिए सिर्फ 100 को याद रखो कि परसेंटेज है तो 100 में से हम टोटल हमें 100 लेना है। उसमें से 42% फेल हो गए हिंदी में, भाई इसमें 42% आएंगे, ठीक है। अभी आएंगे नहीं, ये जस्ट लिखा हुआ है। 42 किस में आएंगे, इसमें आएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है 52 हो गए इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश वाले ये आ गए। अब इसमें जो कॉमन था ना वो हमें निकालना पड़ेगा। कॉमन कितना दे रखा है 17% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए, तो भाई 42 में से 17 निकाल दो तो कितना बचेगा, 42 माइनस एक बार 17 करना 25 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा 25 और यहाँ पर आएगा 52 था ना, 52 में से 17 निकालना 35 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए। अब हमें पूछ क्या रखा है, ऐसे बच्चे बताओ जो पास हो गए, किस में हो गए पास, सभी में, दोनों सब्जेक्ट्स में पास हो गए। तो जितने भी बाहर जो बच्चे हैं जो आपको ये दिख रहा है रेक्टेंगल इन सर्कल्स के बाहर, ये वो बच्चे हैं जो सभी में पास हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने माने थे हमने, वाह ये अरे क्या हो गया, ठीक है जो भी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने 100 थे हमारे पास। 25 हिंदी में फेल हो गए, 17 दोनों में फेल हो गए, 35 अंग्रेजी में फेल हो गए, ये प्लस का साइन आएगा सॉरी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने थे जो फेल हो गए, जो पास हो गए कितने बचेंगे, अब देखना 23% बचेंगे, ये 77 आएगा, ठीक है। मेरे को आंसर्स इसलिए याद है, मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे जो बनाई थी आपके लिए तो 77 आपका इसका टोटल आएगा, इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 23% आएगा, 23% आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी दोबारा करने हैं आप लोगों को, मैं चीज़ें बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आपके पेपर उठाना, इसे और पेपर उठाने, इसके अलावा कोई मैथ्स इंग्लिश का है और इसके अलावा बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो अपना पेपर उठाना, उसके अंदर इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप मेरे को पेपर भेजना, मैं कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन 1-2 मिल गया इन केस, हालांकि नहीं मिलेगा तो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। अब ये क्वेश्चन है भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि ऐसे क्वेश्चन भी नहीं हो पाते हैं तो सच में ज़िंदगी ख़राब है। देखो 3 माइनस को क्या बोला इसने, माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो इस माइनस की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। 15 डिवाइड का मतलब क्या बोला है, डिवाइड मीन्स एडिशन, प्लस 19 ब्रैकेट बंद। मल्टीप्लिकेशन को क्या बोल रहा है, डिवीज़न 8। एडिशन को क्या बोल रहा है, एंड प्लस मीन्स -6। अब इसको सॉल्व कर लेना, पहले ब्रैकेट को निकालना फिर डिवीज़न करना। ब्रैकेट करो इसका, 15 45 और 19 और डिवाइड करेंगे 8 - 6, इसको करेंगे 64 डिवाइडेड बाई 8 - 6, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 - 6 आएगा 2, तो आपके पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। एक होमवर्क और दे दूंगा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास।
अब ये क्वेश्चन देखो, इफ़ अ नंबर डिवाइडेड बाय 4 इज़ रिड्यूस्ड बाय 21, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसा आप लिखते जाओ। एक नंबर है, मान लो x, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं 4 से, कर दिया। 4 से डिवाइड करने पे वो नंबर है वो 21 कम हो जाता है, जो नंबर था उसमें से 21 कम हो जाता है, ये आपकी क्वेश्चन बन गई। x की वैल्यू आपको निकालनी है, फाइंड द नंबर इज़, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 4x, माइनस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 84, ठीक है। तो यहाँ से 84 इज इक्वल्स टू 3x, x इज इक्वल्स टू आई थिंक 28 आएगा, 28 आएगा, ठीक है 28। अब क्रॉस चेक करना है तो इसमें देख लो, 28 आपके पास एक नंबर है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 7 जा। अब उस नंबर में से 21 कम हो जाता है, नंबर क्या था 28, 28 में से 21 कम हो गया तो कितना बचा 7। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th क्वेश्चन के अंदर ये बोला हुआ है, देखो इसके अंदर एक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला है, वो आपका यूज़ होगा, s इज इक्वल टू dt। इसको मैं याद रखता हूँ सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है, सिंगल डबल ट्रिपल, ऐसे इस क्वेश्चन को मैं याद रखता हूँ। उसके बाद टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस निकालना है तो आपके पास स्पीड इनटू टाइम, ये फार्मूलाज हमारे बन जाते हैं। तो आप एक फार्मूला याद रखना, सिंगल डबल ट्रिपल, आपका काम हो जाएगा वहाँ से। अब इसने 3 मोटरसाइकिल है, उनकी स्पीड्स का रेशियो दे रखा है 6:5:4। अब उनमें टाइम कितना लिया सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो उसका रेशियो पूछ रहा है, तो वो टाइम निकालना है यहाँ से। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए हम इनका इन्वर्स कर देंगे, मतलब इनका रेसिप्रोकल कर देंगे। डिस्टेंस हमारे लिए मैटर नहीं करता, तो सभी का डिस्टेंस आपस में कैंसिल हो जाएगा। स्पीड क्या दे रखी है वो मैं लिख लेता हूँ, 1/6:1/5:1/4, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसने सिंप्लीफाई करके पूछा हुआ है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, इनका आपस में एलसीएम लेना, ऊपर चीज़ों को लेके जाना। इसका एलसीएम आएगा 60, एलसीएम मैंने निकालना सिखाया था, वहाँ से निकालना सीखो 60। अब 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10:5 को इससे करेंगे तो 12 आएगा, 4 को इससे करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। आपका आंसर ये वाला हो जाएगा जो ए ऑप्शन है। अब आप कहेंगे सर नीचे वाला नहीं लिया, नहीं, नीचे वाला कैंसिल हो जाता है, सभी में कॉमन है ना वो, ठीक है, इसलिए वो कैंसिल हो जाता है। ये आपका आंसर आ गया। फॉर्मूला याद रखना, रेशियो का सिस्टम यही होता है। और रेशियो का पता है क्या है, यहाँ पर तुम लोग एक्स लेकर चलना है, ठीक है, वो मैंने इसलिए नहीं लेकर चला वो क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाता है, तो आपको भी मत लेकर चलना रेशियो के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आगे किसी दूसरे टाइप का रेशियो का क्वेश्चन मिलता है तो मैं उसमें आपको थोड़ा डिटेल से बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। आज मैंने जो क्वेश्चंस उठाए हैं थोड़े से इजी उठाए हैं, और आपके जो रीजनिंग के पोर्शन से आते हैं, जहाँ पर आप एक कॉमन सेंस को यूज़ करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस उठाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस उठाऊंगा, जो आपको हमारे मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। रीज़न ये है, इन क्वेश्चंस में आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, अभी एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, उसमें क्या दिमाग लगाना है। मैं चाहता हूँ जो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू यदि आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको वहाँ से फॉर्मूला प्रैक्टिस हो, फॉर्मूला आपके दिमाग में याद रहे, तो वैसे क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज़ में मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको आज मैं वैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी देखो गिव का कोड क्या दे रखा है इसने, 5137। बैट का कोड क्या दे रखा है, 924। गेट का कोड क्या गेट का कोड निकालना है, तो भाई जी का कोड क्या है 5, लिख दो 5। ए का कोड क्या है 2, बहुत इजी आते हैं आप लोगों के। टी का कोड क्या है 4, ई का कोड क्या है 7, 4247, 5247, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में बताना, और भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो यार वीडियो को। दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, सच में बड़ा दुख हो रहा है मेरे को, पहले वाली वीडियो मेरी काम की नहीं बनी। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब देखो सीरीज़ का क्वेश्चन फिर से आ गया, 3 9 27 81, ठीक है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, देखो 3 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81, 81 × 3 243, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। आपको एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा सीरीज़ में कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और आपके जितने भी पैटर्न सब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले वाले इससे एक क्वेश्चन आया था सीरीज़ का, उसमें बताया था कि भाई इवन हो सकता है, ओड हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ मल्टीप्लाई कर रहा होगा, कुछ डिवाइड कर रहा होगा, कुछ कॉमन डिफरेंस होगा। इस टाइप की सीरीज़ आपके पास मिलेंगी, इसके अलावा कोई आपके पास और इससे ज़्यादा आपके पास दिमाग नहीं लगवाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कोड दे रखा है आपके पास 15789, ठीक है, इसको रिटर्न किया इसने AX, वैसे ही क्वेश्चन है, यह आंसर इसने गलत दे रखा ऑप्शंस में, ठीक है, ग्रेस मार्क्स मिला था इसमें, तो
आप लोग टेंशन मत लेना। APU निकालना किसका है, 23549 का। देखो 2 का कोड क्या दे रखा है, M, यहाँ पे M लिखो। 3 का क्या लिखा है, D, और 5 का क्या दे रखा है, X, 4 का क्या दे रखा है, P, 9 का क्या दे रखा है, C। ये आपके पास आंसर हो जाएगा MDXP जो इस बच्चे ने लिखा हुआ है। और आपके पास इसमें आंसर होता है D। इसमें इन्होंने P और D को इंटरचेंज कर देना चाहिए था, मतलब कुछ ऑप्शन गड़बड़ है, वरना बाकी सब D ऑप्शन के साथ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। अभी बस 2-3 क्वेश्चन और बचे आपके। देखो अभी आता है परसेंटेज के लिए। देखो कभी भी आपका ऐसा लिखा हो 4.8% ऑफ 6000, आप इसको कैसे लिखेंगे, 4.8 अपॉन में 100 इंटू में 6000, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, अब ये 4.8 है, पॉइंट को मैं नीचे ले आऊँगा तो ये 1000 बन जाएगा, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, ये हट गया समझ लो भाई। ठीक है, 3 0 से 3 0 घट, 48 इंटू 6 बच गया। ये 48 इंटू 6, ये कितना बचेगा, 33 इंटू 5। करके देखना इस पूरे क्वेश्चन को, पहले बता रहा हूँ। एडिशन माइनस कितना बचेगा, 2.1 अपॉन में 100 इंटू में x इज इक्वल टू 432। करना कुछ नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना, दोनों को ऐड करना। ऐड करने के बाद इसको इस साइड ले जाना, इसको इस साइड लेके जाना, x की वैल्यू निकल जाएगी। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये समथिंग 288 आएगा, ये 165 आएगा, इनको ऐड करोगे जो शायद 453 आएगा। 453 में से 432 माइनस करना तो इसमें 21 आएगा, और ये इस साइड लेके जाओगे तो 21x अपॉन में 1000 हो जाएगा। 1000 इसलिए पॉइंट नीचे आ जाएगा, 0 बन जाएगा यहाँ पर। 21 से 21 कैंसिल, x की वैल्यू 1000 आ जाएगी। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। कितना अभी, अच्छा 16th क्वेश्चन। ओके, हाउ मच टाइम विल अ ट्रेन 192 मीटर लॉन्ग टू क्रॉस ए टनल ऑफ लेंथ इतना मीटर। ठीक है, और वो स्पीड दे दी इसकी। देखिए एक इस क्वेश्चन में जो गलती करेंगे वो मैं बता देता हूँ। ये एक टनल की लेंथ है 328, आपको इसमें से एक ट्रेन निकालनी है जिसकी लेंथ है 192 मीटर, और इस ट्रेन आपको बताना ये है कि ये ट्रेन कितनी देर में इसको क्रॉस करेगी। ठीक है, देखिए ये आपका इंजन है ट्रेन का, ये लास्ट डब्बा है, लास्ट डब्बा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए क्रॉस कब माना जाएगा, जब आखिरी डब्बा इस ट्रेन से निकल जाएगा। यहाँ से ट्रेन ने एंटर किया, चलो भाई ट्रेन आ गई, अब यहाँ से वो निकलना शुरू हो गई। ये इसका तब तक कैलकुलेट करना पड़ेगा जब तक इसका लास्ट डब्बा ना निकल जाए। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस इसमें लेनी पड़ेगी वो लेनी पड़ेगी 328 प्लस में 192 जो ट्रेन की लेंथ है। तो डिस्टेंस हमारे पास होगी 328 प्लस में 192, आई थिंक इट विल बी इक्वल टू 520। टाइम स्पीड आपको दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है ये स्पीड, तो आपको क्या करना है कि स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके आंसर्स जो हैं या फिर जो बाकी की यूनिट्स दे रखी हैं वो सब मीटर में दे रखी हैं, और आंसर हमें सेकंड में बताना है। तो 72 किलोमीटर पर आवर को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 72 को 1000 से मल्टीप्लाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। देखो 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कैलकुलेशन अपने खुद करना भाई, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ करना, जस्ट मैं आपको एक तरीका समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 20 मीटर पर सेकंड आपके पास इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है कि इस 20 मीटर स्पीड आ गई, तो जो फॉर्मूला बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या है 520, स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड, कैंसिल कर दो, 26 सेकंड के अंदर ट्रेन है वो उस टनल को क्रॉस करेगी। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, आई थिंक समझ में आया होगा। कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स आपको बताए होंगे मैंने, और उसके अलावा सारी कैलकुलेशन थी, कॉमन सेंस के क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब आपको पेपर मेरे को नेक्स्ट पेपर भेज देना। ये क्वेश्चन आपका एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, जैसे वो नहीं था प्लस मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ऐसे क्वेश्चन है। सैंड को एयर बोल रहा है, एयर को प्लेट्यू बोल रहा है, प्लेट्यू को वेल बोल रहा है, वेल को आइलैंड बोल रहा है। तो आखिरी में बोलता है कि एक वुमेन है वो पानी कहाँ से निकालती है, तो देखो वेल से निकालती है। तो इसका आंसर बताना क्या होगा मेरे को कमेंट बॉक्स में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।
जो सेकंड इसका पार्ट है वो आपको शाम को देखने को मिलेगा करीब 8 बजे के आसपास। मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और वीडियो पर लाइक वगैरह कर देना। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किए तो कर लेना आप लोग ज्वाइन, 20 रुपीज़ में मिलेगी। शकुंतलास लर्निंग एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को में कमेंट करके बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। यदि कुछ रिव्यूज़ होंगे और उनको मैं कंसिडर करके नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, तो जितना जल्दी हो सके आपको। अभी तो देख ली होगी लास्ट में तो बहुत कम बच्चे बचते हैं, इस ना 35 मिनट हो गया, तो लास्ट में तो बहुत कम बच्चे बचते हैं, ओके। हाँ, और कुछ बच्चों का डाउट होगा सर इससे पहले वाली 42 मिनट की वीडियो थी और ये वाली 35 मिनट की है, तो क्या कुछ डिफरेंस कर दिया क्या? नहीं, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। वो पहली बार जब हम कोई भी चीज़ समझाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ कैलकुलेशंस मैंने पहले वाली वीडियो में करके दे दी होंगी आपको। इसमें मैंने वो मेरे को याद थी कैलकुलेशन जो मैंने पहले करी थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम है वो कम हो जाता है। और मैंने पहले वाली वीडियो में थोड़ा सा स्पीड कम रखी थी मेरी बोलने की। अभी मैंने स्पीड है वो बिल्कुल सही रखी है जो आपके लेवल की है। तो यदि ये 1.25x पे आपको तेज़ लगे, बाकी तुमने वीडियो देख ली होगी यार, मैं भी पागल हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।